गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कंपटीशन रिजल्ट्स के इस वीडियो में आज एक टिपिकल मैटर लेकर आया हूँ। वर्ब जनरली सिंगल मीनिंग की होती है, लेकिन अगर इसके आगे पोजीशन सफिक्स लग जाए तो ये डबल मीनिंग और कभी कभी ट्रिपल मीनिंग भी हो जाती है। यानी एक वर्ब के दो मीनिंग हो जाते हैं, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। So that's only the title of today's video is phrasal verb with dual meanings। और ये जो सफिक्स लगता है, phrasal suffix, position suffix, ये उसको ordinary verb को phrasal verb में कन्वर्ट कर देता है। So phrasal verb is actually an ordinary verb, added to it the position suffix and that makes it as a phrase। So let me start it up। एक एक उसके एग्जाम्पल लिए हैं फ्रेजल वर्ब के, और उसके मीनिंग में ए और बी दो पार्ट किए हैं। तो जो मेन है टाइप एग्जाम्पल वो लिया है येलो अंडरलाइन से, और बाकी उसके एग्जाम्पल दो अलग अलग मीनिंग वो ब्लू अंडरलाइन से लिए हुए हैं। So first is take off। टेक ऑफ के दो मीनिंग है, ए टू रिमूव और बी टू लीव द ग्राउंड। अब पहले का एग्जांपल लेते हैं, टू रिमूव। टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव। आई हैव टू टेक ऑफ माय कोट बिकॉज इट्स टू हॉट। सेंटेंस लंबा हो जाता है इसलिए बाकी नहीं लिखा। आई हैव टू टेक ऑफ माय कोट बिकॉज इट्स टू हॉट। टेक ऑफ यानी उतार देना, छोड़ देना। टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव। सेकेंड मीनिंग इज टू लीव द ग्राउंड। एयरक्राफ्ट्स में जनरली ये लगता है, एरोप्लेन में। दिस प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम। समय से ये प्लेन टेक ऑफ करेगा, मतलब हो जाएगा। सेकेंड वन इज गेट थ्रू। गेट थ्रू इसके दो मीनिंग है, ए टू फिनिश और बी है टू पास। किसी चीज को खत्म करना या किसी एग्जाम को पास करना। गेट थ्रू। सो फर्स्ट एग्जांपल, आई विल गेट थ्रू द ईयरली रिपोर्ट बाय टुमारो। मतलब कल तक मैं ईयरली रिपोर्ट को बना के फिनिश करूंगा, टू फिनिश। सो आई विल गेट थ्रू द ईयरली रिपोर्ट बाय टुमारो, कल तक, आने वाले कल तक। ये पहला एग्जांपल है, ये मीनिंग है पहला, गेट थ्रू मींस टू फिनिश। एंड सेकंड वन, टू पास। ही मे गेट थ्रू द एग्जाम, यानी एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। गेट थ्रू का मतलब है क्वालिफाई करना या पास करना। सो ही मे गेट थ्रू द एग्जाम। ये दूसरा फ्रेजल वर्ब है। अब ये इन दो के बाद ये तीसरी रन ओवर। ये चार फ्रेजल वर्ब जो है इनके मीनिंग दो हैं, दो मीनिंग। थर्ड इज रन ओवर। इसका पहला मीनिंग है ए टू हिट समवन। कार में थे, एक्सीडेंट में किसी को अपने नीचे ले लिया, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। और दूसरा है टू एक्सीड, यानी आगे बढ़ जाना, यानी अति हो जाना किसी चीज की, एक्सेस। सो फर्स्ट एग्जांपल, I ran over a dog last night when I was driving my car। हाफ सेंटेंस आगे समझ लीजिए। I ran over a dog last night when I was driving on so and so road। But fundamental sentence is I ran over a dog last night। कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। So to hit someone, किसी को हिट कर दिया। सेकेंड मीनिंग इसका टू एक्सीड। एक्सीड में है एग्जांपल, द प्रोजेक्ट रेन ओवर इट्स प्रोपोज्ड बजट। प्रोजेक्ट का जो प्रोपोज्ड बजट था, ये प्रोजेक्ट उससे ऊपर निकल गया, खर्च ज्यादा हो गया। द प्रोजेक्ट रेन ओवर इट्स प्रोपोज्ड बजट, यानी एक्सीड हो गया।
रेन ओवर मीन्स वहां रेन ओवर का मतलब एक्सीड है, इधर रेन ओवर का मतलब था हिट समवन। नेक्स्ट एग्जांपल, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड इसके दो मीनिंग है। ए, टू टर्न बैड टू गुड, टू टर्न फ्रॉम बैड टू गुड। अब ये एग्जाम के रिजल्ट को लेकर है, जनरली इसमें यही आएगा। पिछली बार जो था काफी खराब रिजल्ट था, आज इस बार उससे उतना ही ज्यादा अच्छा हो गया। सो ए, इसका फर्स्ट मीनिंग है टू टर्न बैड टू गुड, बुरे से अच्छे की तरफ। आई मैनेज्ड टू टर्न अराउंड माई रिजल्ट। I managed to turn around my result. This time या जो भी हो आगे दे सकते हैं। I managed to turn around my result. ये है to turn from bad to good. Second meaning है इसका B, to change the direction. यानी कि U टर्न लेना पड़ा एकदम से। तो ड्राइविंग वाली बात हो जाती है, he had to turn around to go back, वापस जाने के लिए। इस डायरेक्शन जा रहा था लेकिन वापस जहां आया वहां जाने के लिए यू टर्न लेना पड़ा। सो ही हैड टू टर्न अराउंड टू गो बैक, वापस जाने के लिए उसको यू टर्न लेना पड़ा। ये दो मीनिंग है टर्न अराउंड का, टू टर्न फ्रॉम बैड टू गुड और दूसरा टू टर्न अराउंड, टू चेंज द डायरेक्शन। आखिरी एग्जांपल है, इसमें तीन मीनिंग है एक वर्ड के, गो ऑफ। गो ऑफ में पहला है ए, टू रिंग, किसी घड़ी का अलार्म नहीं बजा, फेल हो गया बजने से, सो इट्स अलार्म डजंट गो ऑफ, इसका अलार्म नहीं बजता। गो ऑफ का मतलब है इट डजंट रिंग, टू रिंग। सेकंड वन, टू गो बैड, दूसरा मीनिंग है दिस मिल्क इज श्योर टू गो ऑफ if not kept in the refrigerator. So this milk is sure to go off. खराब हो जाएगा दूध अगर इसको फ्रिज में नहीं रखा तो। So to go bad, go off का मतलब go bad, है ना, off the use हो जाएगा। थर्ड वन, to explode, विस्फोट हो जाना, फट जाना, वो बॉम्ब में लगेगा। Luckily the bomb failed to go off. किस्मत अच्छी थी कि बॉम्ब फटने से बच गया। ये तीन मीनिंग है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। अगर व्यूज इंटरेस्टिंग मिले तो अगला सेकंड वन भी होगा, वो तो होगा ही, और कुछ नए एग्जांपल्स लेके आऊंगा सेकंड वन, क्योंकि एग्जांपल जो मुझे मिले हैं वो 9, 10 या 11 हैं। एनीवे बस यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।